सभी का स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि हाँ भाई, जितने भी हमारे इस चैप्टर के क्या होंगे, मेकिंग मेथड्स होंगे, यानी जितने भी सॉल्ट के मेकिंग मेथड्स हैं वो सब हम आज कवर अप करेंगे। ठीक है, केवल मेकिंग मेथड्स। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अनदर लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसमें सारे मेकिंग मेथड्स को कवर अप कर देंगे। ठीक, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक में क्या होता है, साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है साधारण नमक का, साधारण नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इसका साधारण नमक का नाम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, NaCl ये होता है। इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, सबसे पहले अब चलो ये देखते हैं बनाते कैसे। भाई बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की दो विधि है। एक तो होती है केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, जो कि अब हम देखने वाले हैं। मेकिंग मेथड ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक, मेकिंग मेथड बनाने की विधि ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का साधारण नमक कैसे बनाया जा सकता है भाई, आप देखते हैं। सबसे पहली बात, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करवानी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करानी होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, NaCl बनता है तथा वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो ये क्या है, सॉलिड बेस है, यानी प्रबल क्षार है, तथा ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल क्षार है। इन दोनों की परस्पर अभिक्रिया करा दी जाए तो देखो भाई, Na जो है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये बात। ठीक है, और जो यहाँ पर सिंगल एक H बचता है और H माइनस बचता है, दोनों मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर है कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे की शक्ति को क्षीण कर देते हैं और पानी बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस तरीके से हम नमक बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड होता है जो वही समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, जो हम मतलब जिस तरीके से नॉर्मल आदमी बनाता है, ये तो था कि हाँ भाई केमिस्ट्री लैब में। दूसरा मेथड क्या है कि भाई समुद्र के किनारे हम क्या कर देते हैं, चकबंदी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसमें पानी भर लिया जाता है। ऐसे ऐसे मतलब चौकोर चौकोर से एक खेत जैसे तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, समुद्र का पानी भरते हैं। समुद्र का पानी क्या है, वाष्पीकृत होता है, यानी गैस, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो कहते हैं जो नीचे सॉलिड यानी ठोस बच जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए फैक्ट्री में भेज देते हैं, जो कि हमारा साधारण नमक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस लेसन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब इसमें एक सिंपल रिएक्शन दे रखी है, बट इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो समझना होता है वो कैसे है। देखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है NaOH होता है, और इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा होता है। साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, NaCl के जलीय विलयन में, ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, यानी जो अभी नमक बनाया ना, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। अब तो ये सीधी सी रिएक्शन है कि हाँ भाई, नमक की पानी के साथ अभिक्रिया करा दी, NaOH बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। अब ये बनती कैसे है, हम ये देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं भाई, पानी हमने मतलब एक नमक का घोल लिया, यानी जिसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर प्रवेश करवा दिए। सारा पानी जो है ये नमक का घोल है। इसमें एनोड और कैथोड है, और बैटरी से अटैच करने पर इसमें क्या होता है, देखो भाई, सबसे पहले पेज खोल लेते हैं नया एक। मेकिंग मेथड, आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखते रहिए। मेकिंग मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये अब कैसे बनाई जाती है, अब देखते हैं। मेकिंग मेथड, सबसे पहली बात, स्टेप फर्स्ट, हम स्टेप में देखेंगे, हम मेन रिएक्शन देख ही नहीं रहे।
ठीक है, मेन रिएक्शन हम फाइनलाइज बनाते हैं। देखो भाई स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl जो होता है उसको क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से, Na+ और Cl-। ठीक है, अब हमें पता है कि हर एक गैस जो होती है वो द्वि आणुक अवस्था में रहता है, यानी कभी भी O नहीं लिखा जाता, O2 लिखा जाता है, Cl नहीं लिखा जाता, Cl2 लिखा जाता है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 Na+ रिलीज हुआ और 2 Cl- रिलीज हुआ। स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड एट एनोड। अब देखो आपको पता होना चाहिए, स्टेप सेकंड एट एनोड, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज वाला किसको अट्रैक्ट करता है, किसको अपने पास बुलाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला बुलाता है अपने पास निगेटिव चार्ज वाला। और निगेटिव यहाँ पर कौन है भाई, निगेटिव यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन को उठा लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन को जब यहाँ पर उठा लिया जाएगा तो क्लोरीन क्या करता है, 2Cl-, 2Cl-। माइनस का निशान ये दर्शाता है, ये जो माइनस है, माइनस का निशान ये दर्शाता है कि यहाँ भाई क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो दे सकता है, तो वो क्या करता है, दो क्लोरीन है यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल्स क्लोरीन है, तो ये क्या करते हैं, क्लोरीन गैस बना देते हैं, Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, NaCl है, NaCl दो भागों में टूटता है, Na+Cl- जब बिजली बनाए, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, एट एनोड, जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज वाले को, निगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर लिया। फिर ये क्या करते हैं, जब निगेटिव निशान जो होता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक जो निशान है, ऋणात्मक आवेश, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो त्याग सकता है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्लोरीन गैस बना दी, बिल्कुल अपना फिक्स कर दिया। स्टेप थर्ड में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हमारे पास पेज ही पेज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड में क्या होता है, एट कैथोड, कैथोड पर कैसा निशान कैसा चार्ज होता है, वो होता है निगेटिव। अब निगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो उसमें दो बने थे, एक तो Na+ यानी सोडियम बना था, Cl- एक यानी क्लोरीन बना था। अब क्लोरीन से तो हमने क्लोरीन गैस बना दी, ठीक है, सोडियम के पास 2Na+, ठीक है, दो प्लस का निशान ये दर्शाता है, प्लस चार्ज ये दर्शाता है, पॉजिटिव चार्ज ये दर्शाता है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कमी का मतलब है कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना ये वाले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आके जुड़ जाएंगे, तो ये एक तरह से क्या है, सोडियम के अष्टकों को पूरा कर देंगे, जिससे क्या है, यहाँ पर सोडियम की बैलेंसी पूरी हो जाती है, तो यानी चार्ज हट जाएगा। अब लास्ट में क्या करते हैं, जो हमारे पास जो H2O होता है, H2O से हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, H2O से क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। स्टेप फोर्थ, 4 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, स्टेप फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 2Na बचा हुआ है, ठीक है, ये क्या करता है, H2O के साथ रिएक्शन कर देता है, 2NaOH बना देता है, 2NaOH बना देता है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी तो बचेंगे, तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इस तरीके से क्या है, हमें क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, सोडियम को जलीय विलयन में उसको क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे वो 2 भागों में टूट जाता है, Na+ और Cl-, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम तथा क्लोरीन। फिर स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या करता है, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर क्या करता है, देखो माइनस का निशान दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन भगा देता है और क्लोरीन गैस बना देता है। कहाँ पर बनती है क्लोरीन गैस, एट एनोड। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट, कि हाँ भाई जो एट कैथोड यानी निगेटिव वाले पर, निगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव वाले को। अब पॉजिटिव वाला क्या करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ेगा और वो अपने सोडियम को पूरा कर देगा, सोडियम पूरा हो गया। स्टेप फोर्थ, अब वो कहता है ना पानी के साथ रिएक्शन है, तो पानी इसमें मिला देते हैं, ठीक है, सोडियम में, तब हमारे पास क्या बनता है, NaOH बनता है, कास्टिक सोडा बनता है। दैट इज द फाइनल रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम इसको जब मर्ज करके लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं कि हाँ भाई NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको क्या है, उसमें क्या प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करी, प्लस H2O ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोजन गैस बनी प्लस H2, ठीक है, और कौन सी बनी थी, Cl2 क्लोरीन गैस बनी थी। ठीक है, ये सारी बन जाती हैं।
अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गई हमारी बैलेंस। तो इस तरीके से क्या है, हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। देखो एक बार मैं डायग्राम में समझा देता हूँ सबसे सिंपल वे में, ठीक है, दैट्स द सिंपल वे। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है और ये 2 आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-, है ना। Na+ वाला जो Cl- वाला है वो कहां पर जाएगा, इस वाले पॉइंट पर, कैथोड एनोड पर। अब Cl- यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करके Cl2 बना देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कैथोड के पास आते हैं, जहां पर क्या है, Na+ ये वाला पार्ट होता है, Na+ के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देते हैं, 2Na बना देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो 2Na है ये इसके साथ रिएक्शन करके किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर क्लोरीन गैस तो निकल गई, देखो ये रही, ठीक है, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H2O के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देते हैं, NaOH बना देते हैं, जो कि हमें क्या है, यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि हमारी यहाँ से मुक्त हो रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास विरंजक चूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारे पास आसपास देखने को मिलता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भाई सबसे सिंपल वे है कि हाँ भाई हम क्या पकड़े। सबसे पहली बात, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विरंजक चूर्ण को हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे नाम से पता चल रहा है। केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये नाम होता है। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, 2 चीजें चाहिए। देखो एक तो हमें चाहिए क्लोरीन गैस, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक तो चाहिए क्लोरीन गैस, दूसरा चाहिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दोनों पकड़ के ले आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना यानी पानी का चूने के साथ मिक्सचर, दैट्स कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो नए पेज पर पहुंचते हैं, नए पेज पर वहां पर हम इसका मेकिंग मेथड देखते हैं, ठीक है, एक्साइटेड फॉर दैट। Making method of bleaching powder, making method of bleach, एक मिनट, ब्लीचिंग की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। आप इनके कीवर्ड्स को ना इंग्लिश में ही बोलने का ट्राई करें, जिससे क्या होता है, मतलब अब आप नॉर्म 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बड़े लेवल पर पढ़ाई करते हैं तो बड़े लेवल पर भाई इंग्लिश में ही होता है, फिर हमें वहां दिक्कत आती है। इसलिए अगर अभी से ही रिदम बना के चलेंगे तो दैट्स वेरी गुड, ठीक। तो मेकिंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, CH का होल ट्वाइस, ठीक है, और प्लस Cl2 गैस, ठीक। तो भाई क्या बनता है, सबसे क्या बनता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है। और क्या बच रहा है भाई, एक हमारे पास बचता है अभी, दूसरा हमारे पास क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन बच रहा है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, एक सिंगल H2O, ठीक है, और प्लस, एक मिनट, बैलेंस हो चुका है ये, 2Cl2 कहां से लिख दिया मैंने, सही तो है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जो कि Cl2 है और यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है, प्लस यहाँ पर हमने देखा कि एक ऑक्सीजन तो आ गया, एक ऑक्सीजन बचता है, तो एक ऑक्सीजन क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेता है, H2O बन जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है किसका,
ये हमारा प्रोसेस है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने का, विरंजक चूर्ण बनाने का। हमें क्या करना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से क्या होता, मतलब इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊं इसकी, इसमें देखो क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाई जा रही है, यानी क्या है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन की बदबू आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। खुल जा सिम ला 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 ला। नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भाई, बेकिंग सोडा बनाने की विधि जो है, ठीक है, मेकिंग मेथड जो है, बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको हम यहीं पर समझेंगे। ठीक, सबसे सिंपल, हमें केवल इजीली रिएक्शन समझनी है, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको केवल समझना है। ठीक है, बाकी सब भी हम लिख के, मतलब बिना लिखे भी बता सकते थे, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं क्या, खाने का सोडा, जो कि सभी के घर में होता है। आप अपनी मम्मी से पूछ भी सकते हैं। इसकी वजह से पता है क्या होता है, बेकिंग सोडा की वजह से, यानी खाने के सोडे की वजह से। अगर हम इसे दूध में डाल दें तो ये क्या करता है, दूध को लंबे समय तक सही रखता है। ठीक है, अगर मैं इसको खाने में डाल दूं तो ये खाने को जल्दी पका देता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है भाई, इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको बनाने की विधि क्या है, देखो भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी NaCl के H2O के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन कराने पर तब हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। ठीक है, अब सीधी बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम पता क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जहां पर हाइड्रोजन है उसको वहां पर बाई भी बोल सकते हैं, तो भी वो सही होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जब भी हम क्या करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन अगर बाई चांस यहाँ पर Cl दिख जाए, अमोनिया दिख जाए, 101% बेटा अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनेगा। ठीक है, तो NaCl जब दोबारा हम देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इतना हम ध्यान रखेंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि एक बार हम इसको राइट भी कर लेते हैं, राइट कर लेंगे तो थोड़ा सा क्या है, रिदम में बन जाता है। ठीक है, मेकिंग मेथड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मेकिंग मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब भाई देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, सबसे पहले जैसे जैसे मैं वर्ड बोलता रहूंगा, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे कि हाँ भाई, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस की उपस्थिति में, ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, क्या बनता है, अब देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, जहां पर ये NH3 दिख गया और Cl दिख गया, NH4Cl कंफर्म, NH4Cl कंफर्म। अब हमने आपको बताया जहां CO2 दिख गया, कार्बन डाइऑक्साइड दिख गई, तो समझ लो क्या बनता है, याद आया कुछ, कार्बोनेट आयन बनता है। कार्बोनेट आयन कौन से होते हैं, NaHCO3, यानी जिसके अंदर क्या हो, CO3 होता है। तो ये बन जाता है। इतना पार्ट क्लियर है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा बनता है, जिसका प्रयोग हम दूध को सही रखने में करते हैं, खाना जल्दी पकाने में करते हैं, ठीक है, दूसरा अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। दूसरा, इससे अगला जो हम बनाने वाले हैं धावन सोडा, धावन सोडा को बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, धावन सोडा में, यही चलो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, धावन सोडा भी यहीं इंक्लूड कर लेते हैं। धावन सोडा बनाने के लिए हमें इसको जस्ट कुछ नहीं करना होता, हमें इसको हीट अप करना होता है, ठीक है, यानी गर्म करना होता है। धावन सोडा को जब गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2CO3, ठीक है, और फिर और क्या बनता है, और क्या बनेगा देखते हैं। अभी दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, Na2CO3 बन जाएगा,
और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 3 दूनी 6, जितने हमारे पास क्या बचते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, हीटअप करते हैं, हीटअप का साइन हमने यहाँ दिखा दिया, सोडियम कार्बोनेट बनता है। आपको मैंने जब भी बताया है, जब भी एक रिएक्शन आई है कि कार्बोनेट आयन है और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, ठीक है, CO2 गैस बन रही है, हो गया। फिर इसके बाद भाई क्या बचता है, इसके बाद बचता है हाइड्रोजन, एक तो ऑक्सीजन बचता है और हाइड्रोजन बचते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जब हम बेकिंग, इसको हम बोलते हैं धावन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है, इंसान को नहीं, कपड़ों को या साफ सफाई, ठीक है, इन सब कामों में, ठीक। तो जो सोडियम, जो हमने वॉशिंग सोडा है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है क्या, यही, ठीक है, जो हमारे पास है अभी, बेकिंग सोडा बनाते हैं सबसे पहले। बेकिंग सोडा बनाने के बाद हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, और अभी भी ये वॉशिंग सोडा अभी हमारे पास निर्जल है, ठीक है, अभी हमारे पास ओरिजिनल वॉशिंग सोडा नहीं आया है, ठीक है, इसको अभी हम करते हैं सही। क्या था वॉशिंग सोडा, जब हमने क्या करा था, हीटअप करा था किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटअप किया था, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या हुआ था, इसने बनाया था Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट। हमने बताया कि हाँ भाई जब भी कार्बोनेट आयन को गर्म करते क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, ठीक है। और जब हम इसको और मतलब और क्या बचता है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 3 तो 5 हो गए, इधर कितने, 3 दूनी 6, एक वाटर मॉलिक्यूल्स और बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी 10 मॉलिक्यूल्स प्लस 10H2O, तो ये बना देता है क्या, ये अब बनाता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, नाम क्या होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, नाम याद रखेंगे वॉशिंग पाउडर का, वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका यानी 10 और वाटर के लिए हाइड्रेट, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो हमारे पास वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए इतना। कहाँ गया जी, ये रहा जी, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। तो हमने बेकिंग सोडा बनाना सीखा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं कि हाँ भाई सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के, हट भाई यहां से सब हटो सब हटो सब हटो, ठीक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। जब हमने इसको और हीटअप किया, ठीक है, जब हमने इसको और हीटअप किया, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और हीटअप करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक रूप है किसका, धावन सोडे का, ठीक है, किसका रूप है, धावन सोडे का। धावन सोडे का रूप, अब हमें इसे पूरी तरीके से बनाना है धावन सोडा, ठीक है, आप देखेंगे ये रहा, ठीक है। धावन सोडे को जब हम और हीटअप करते हैं, हीटअप सॉरी, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे को हीटअप करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक रूप है धावन सोडे का। धावन सोडे को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूपेण उसमें क्या है, पानी और मिलाना होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाता है, Na2CO3 इंटू 10H2। बनाने की मेथड वही है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा, और बेकिंग सोडा को गर्म करके हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, हम पानी से करवाएंगे। पानी से करवाते ही हमारे पास ये आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। धोने के सोडे का नाम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये हमारा दोनों क्या है, दोनों भाई भाई होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है लास्ट, इस लेसन की लास्ट मेकिंग मेथड, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम यहीं पर समझ लेंगे। देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, आधा H2O,
ठीक है, आधा जल मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ को बोलते हैं हेमी, H2O को हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है ये? पीओपी आप देख रहे होंगे ना, घर पे आप देखते होंगे ऊपर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, वो डिजाइन, एक मिनट, जो डिजाइन होते हैं वो डिजाइन किसके बने होते हैं? पीओपी के बने होते हैं। या दीवारों पर जब वो प्लास्टिक पेंट करते हैं, चिकना चिकना जो दिखाई देता है, वो किसका बना होता है? पीओपी का बना होता है। जो हमारी मूर्तियां होती हैं वो किसकी बनी होती है? पीओपी की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बनाया कैसे जाता है? ठीक है, बनाने का मेथड भाई बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। ठीक है, आओ समझते हैं। आओ चलो बच्चों, दिखाएं तुम्हें जहां। ठीक है, मेकिंग मेथड किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मेकिंग मेथड ऑफ प्लास्टर पेरिस, मेकिंग मेथड ऑफ पीओपी। ठीक है, कैसे बनाया जाता है भाई? इसमें होता है एक जिप्सम, जिप्सम नाम की चीज। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। जिप्सम को जब हीटअप किया जाता है, ठीक है, एक मिनट, जिप्सम गलत लिख दिया। जिप्सम को जब गलत कहते हैं गर्म करते हैं, तो ये क्या करता है भाई? ये बना देता है पीओपी। ठीक है, जिसको हम क्या मूर्ति बनाने में यूज करते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस, जितना बचा 2 में से 1/2 जाते हैं, कितना बचता है? 3/2 बचता है। तो इतना वाटर मॉलिक्यूल्स बचे 3/2 H2O। तो आप सीधी सी बात याद रखेंगे, पीओपी कैसे प्राप्त करी जाती है? CaSO4 मतलब जिप्सम को गर्म करके। कैसे प्राप्त करी जाती है? जिप्सम को गर्म करके। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? ये पीओपी बना देता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे मेकिंग मेथड कंप्लीट होते हैं। और हाँ भाई, पीओपी का यूज क्या होता है? पीओपी का यूज होता है खाना नहीं, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। ठीक है, और किसमें होता है? अग्निशामक, मतलब जो अग्निरोधक पदार्थ होते हैं उसमें भी। ठीक है, एक मिनट, अग्निरोधक पदार्थों में नहीं भाई, अग्निरोधक पदार्थों में नहीं होता। हाँ, मेन उपयोग बताना भूल गया। जो ये टूटी हुई हड्डियां होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का प्लास्टर किया जाता है, जिसको क्या है, जो प्लास्टर है उसको, वो किसका होता है? वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी टूटी हुई हड्डियां जोड़ने में क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? टूटी हुई हड्डियां जोड़ने में, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, दीवार के ऊपर उसको चिकनाहट बनाने में। ठीक है, तो इन सब चीजों में यूज होता है। नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इस तरीके से हमने आज सारे मेकिंग मेथड कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा।